ठीक है। अच्छा ठीक है, जुल्फी बुखारी साहब ने हमें जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया जुल्फी साहब ज्वाइन करने के लिए। तो जुल्फी साहब अभी सर जोड़ के बैठने लगे हैं, अहम इजलास इन्होंने बुला लिए हैं, तो अब क्या आपको सीधा रास्ता जो सिर्फ इंतखाबात की तरफ जाता है उस तरफ अभी भी जाएंगे या अभी भी कोई उल्टे सीधे रास्ते देखने की कोशिश करेंगे और ये चाहेंगे कि अभी भी अपना टाइम ये पूरा करें, बल्कि टाइम से भी ज्यादा टाइम शायद पूरा करने के ख्वाहिशमंद है? आप वफाक की सॉरी मिस हो गया था, आप वफाक की बात कर रही हैं या प्रोविंस की? विफाकी। मैं इसी हुकूमत की बात कर रही हूँ जिन्होंने विफाकी हुकूमत ने इंतखाबात की तरफ जाना है और आप लोगों का वाहिद मुतालिबा है कि इंतखाबात की तरफ जाए। अभी भी बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जिस तरह आप 23 दिसंबर का इंतजार करें जी, करें तहलील, जिस तरह के पेपी के और पंजाब से भी आप लोग जाएंगे, वो तो बड़ी लंबी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। देखिए, मैंने तो पहले दिन से बोला था कि ये जो मर्जी हो जाए, इनको कोई परवाह नहीं है मुल्क की। ये आखिरी लम्हे तक ये पूरी कोशिश करेंगे कि वफाक की गवर्नमेंट रहे, क्योंकि इनका जो एजेंडा था, चाहे नैब हो, चाहे अपने केसेस हों, चाहे कोशिश हो कि अपनी पार्टी को रीबिल्ड करें या लीडरशिप वापस लेके आए, तो वो अभी तक पूरा हुआ नहीं है। और इस वक्त जो उनको पता है कि जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के और जो इस वक्त जो स्नैपशॉट है पॉलिटिकल सिनारियो का, वो सारा पीटीआई और इमरान खान। तो जाहिर बात है कि वो हर चीज कोशिश करेंगे कि वफाक वो कभी भी पहले गिव अप नहीं करेंगे। लेकिन ये उनको सोचना होगा कि जून में जाके बजट है, क्या वो जून से पहले क्या वो बजट देना चाहेंगे इस हालात में, या वो बजट केयरटेकर के जिम्मे करना चाहेंगे। ये वहां तक सोच रहे होंगे। हमारा सिर्फ ये है कि जी मुल्क की 2 दफा इसकी बजटिंग होगी, पंजाब की अलहदा फाइनेंसेस की जरूरत होगी, इलेक्शंस की, वफाक की फिर बाद में अलहदा होगी। तो बेहतर मुल्क के लिए यही है कि एक ही दफा दोनों इलेक्शन हो जाएं। लेकिन ये अपने आप को कोशिश करेंगे कि इसको लंबा खींचे। लेकिन ये जितना लंबा खींचेंगे, जितने दिन मजीद चलते रहेंगे, ये उनके लिए नुकसानदेह होगा। मैंने तो टीवी पे भी, आपकी चैनल पे भी बोला हुआ है कि मैं समझता हूँ कि ये हर चीज करके खान साहब को भी कोशिश करेंगे कोई आखिरी 1 मिनट है बुखारी साहब, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए। इमरान खान साहब की नाअहली मेरे ख्याल से इनके लिए वाहिद ऑप्शन होगी, वाहिद हल होगी कि इमरान खान साहब को साइड लाइन खुडे लाइन कर दिया जाए। तो उनकी नाअहली के हवाले से जरा बता दीजिएगा, खुदा न खास्ता गिरफ्तारी अमल में आ सकती है, क्या आप लोगों को लगता है? बिल्कुल, मैं वहीं जा रहा था। मैं आप किसी से भी पूछ सकते हैं खान साहब से कि मैंने पहले दिन से बोला था कि ना ये इलेक्शन कराएंगे और ये आपको जरूर डिस्क्वालीफाई कराएंगे। कोई ना कोई नुक्ता ये कोशिश करेंगे, कोई ना कोई गैर कानूनी इस्तेमाल करके आपको डिस्क्वालीफाई करेंगे जो उनको नुकसानदेह होगा, क्योंकि खान साहब और पॉपुलर हो जाएंगे उसमें से। तो खान साहब हो या ना हो, इनको ये तो समझ नहीं आ रही, इनकी हार होगी कि खेल ही नहीं सकेंगे, तो नाहल करवाने की कोशिश करेंगे, यानी खेल ही नहीं सकेंगे। उनको पता है कि तगड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, अगर खान साहब डिस्क्वालीफाइड भी हो, पार्टी को उस तरीके से फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि उनको पता है कि सबने खान साहब के नाम पे वैसे ही जीत जाने। और जब आप एक बड़ी मेजोरिटी से, लार्ज मेजोरिटी से जीतेंगे तो आप ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका भी। अब इमरान रियाज खान, अमीर अब्बास, उसामा गाजी और डॉक्टर फिजा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।